अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं डिज़ाइनर अंगरखा शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने लॉन फैब्रिक लिया है और टोटल फैब्रिक मेरे पास है 2.5 मीटर। ठीक है, इसका अर्ज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर शर्ट का अर्ज़ ज़्यादा होगा कपड़े का तो ये शर्ट जो है ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनेगी। और अभी सबसे पहले आपने ये करना है कि ये देखें, शर्ट की साइड पे जो बॉर्डर दिया होता है डिज़ाइनिंग के लिए वो उतार लेना है। तो ये ऑल ओवर प्रिंट में है। आप भी ट्राई करें कि अगर ये वाली आपने शर्ट बनानी है ना तो वो ऑल ओवर प्रिंट हो, ये नहीं हो कि गले दामन वाला नहीं हो या दूसरा प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से मेरे पास इसका जो टोटल अभी मेरे पास विर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि है 41 इंचज़ इसकी विर्थ है। अभी सबसे पहले इसकी बैक की कटिंग करते हैं और फिर इसके फ्रंट की कटिंग करते हैं। बैक की कटिंग करने के लिए वैसे जितनी हमारी नॉर्मल शर्ट होती है ना, ये वैसे मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, बाकी आपका जो भी साइज़ हो उससे आपने 10 इंचज़ ज़्यादा ले लेना है। 10 या 12 इंचज़ आप ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे रखना होता है 20 इंचज़, मेरा जो दामन होता है ना वो होता है, मैंने उसमें 10 ऐड किया है और ये 30 इंचज़ की मैं बैक ले रही हूँ। ठीक है, और इसको काट लेना है मैंने 30 इंचज़ उसकी चौड़ाई रख के, और फिर इसकी जो लंबाई लेनी है वो मैं लूँगी 38 इंचज़। आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई इससे कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं 38 इंचज़ पे निशान लगा के जो बैक वाला कपड़ा है वो उतार लूँगी और जो फ्रंट का है वो बाद में उतारूँगी। अभी एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है बैक की 30 इंचज़ है और जो इसकी लंबाई है वो है तकरीबन 38 इंचज़। अभी इसको फ़ोल्ड कर लेना है बैक को, लेकिन उससे पहले हम जो फ्रंट का कपड़ा है वो भी उतार लेते हैं। फ्रंट का कपड़ा जो है वो बैक के कपड़े से भी आपने 10-12 इंचज़ ज़्यादा लेना है। मैं लूँगी जो कपड़ा वो लूँगी फ्रंट का 41 इंचज़, मतलब जितना भी मेरे पास कपड़ा था ना फ्रंट का पहले वो सारा मैंने ऐड कर लिया है इसमें। अभी मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। ऊपर मैंने बैक रख ली है और उससे मैंने 11 इंचज़ ज़्यादा लिया है फ्रंट को। आपने जितना भी साइज़ लेना हो उससे आप 10 या 12 के बीच ले सकते हैं ज़्यादा। सबसे पहले बैक को कटिंग करना है, तो ये देखें बैक को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट जो है ना उसकी कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही इसको भी फ़ोल्ड करके रख लेना है कटिंग करने के लिए। तीरा इसका उतना ही लेना है जितना नॉर्मल शर्ट का होता है। तो जो मैं तीरा लूँगी वो है जी 7 इंचज़, और जो आर्म होल है वो भी 7 इंचज़ ही होता है। फिर जितना हमारा तीरा होगा उतनी ही आर्म होल की लेंथ होगी। और उसके बाद चेस्ट जो है वो है जी 9.5 इंचज़। वो भी नॉर्मल साइज़ ही रखना है आपने, जितना आपका होता हो, इसमें कोई कम या ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ये देखें, यहाँ से इसको हमने गुलाई देनी है। गुलाई देने के लिए जितनी हमारी आर्म होल की लेंथ होती है उसके हाफ से आपने गुलाई देना स्टार्ट करनी होती है चेस्ट के निशान तक। ये देखें यहाँ से, और ये बिल्कुल ठीक गुलाई आ जाती है ऐसे। अभी इसकी जो सेकंड मेजरमेंट है वो ये है कि आपने सिर्फ इसकी फ़िटिंग की लेंथ लेनी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना। फ़िटिंग लेंथ जो है वो मैं लूँगी 14 इंचज़ पे लगाऊँगी निशान। आपका जो भी साइज़ हो आप हर एक का 14 इंचज़ पे लगा सकते हैं। तो वो 14 इंच पे निशान लगाया है मैंने, और उसके बाद जो फिटिंग होती है वो लेनी है। तो जितनी हमारी चेस्ट सी होती है उससे आपने 2 इंचज़ तक इसकी फ़िटिंग जो है वो कम लेनी है, क्योंकि ये अंगरखा में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा फ़िटिंग में अच्छा नहीं लगेगा। वैसे जो हमारी फ़िटिंग होती है वो 3 इंचज़ कम होती है, लेकिन इसमें आपने 2 इंचज़ कम करनी है। चेस्ट से लेके मैंने फ़िटिंग तक इसको इस तरह से निशान लगा लिया है। बाकी नीचे से कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको माप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ऐसे ही फ़िटिंग लाइन से इसको पकड़ना है और ऐसे अरेब देते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर तक आ जाना है, जितना भी आपका घेर है वहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको शेप दे ली है। ये जो बैक है ना सेम ऐसे है जैसे आप ए लाइन शर्ट की कटिंग कर रहे हों। ये जो मैंने निशान लगाया है ये सिलाई वाली जगह पे आएगा, लेकिन उससे आपने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है जो कि मार्जिन के लिए, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें जी, सारी कटिंग हो गई। अभी ऊपर से भी इसको थोड़ा सा आपने आधा इंच तक अरेब दे देनी है। और अभी आपने नीचे से क्या करना है इसको, क्योंकि
ये ए लाइन शर्ट में भी सेम ऐसे ही करते हैं। जो साइड्स होती हैं ना शर्ट की, उसको थोड़ा सा आपने ऊपर करना होता है। तो ये मैंने तकरीबन 2.5 इंच तक इसको ऊपर किया है और इस तरह से इसको गुलाई दे लेनी है। अगर ये साइड जो हैं छोटी ना करें तो ये लटकती हैं तो वो बुरी लगती हैं, तो इसलिए इसको लाजमी गुलाई देना पड़ती है साइड से। इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी कुछ शेप हो जाएगी। तो ये हमारे बैक की कटिंग जो है ये तो हो गई है डन। अभी फ्रंट की कटिंग करनी है, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है, एहतियात के साथ, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सिलाई करते वक्त। वैसे बहुत ही ईजी है ये, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने फ्रंट पार्ट जो है उसको भी फ़ोल्ड करके रख लिया है। एक बार फिर से मैं आपको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ, जो कि है 20.5 इंचज़। ठीक है, अभी इसकी जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर ली है और इसके जो नेक की कटिंग है वो कर लेनी है पहले ही। मैं नेक जो है वो वाइड लाई करती हूँ, इसलिए मैंने इसको 3.5 इंचज़ पे निशान लगाया है। आप इसको कम कर सकते हैं, 3 इंचज़ पे आप रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और जो नेक की डेप्थ लेते हैं उसको आपने ये करना है कि जितनी आपकी नॉर्मल डेप्थ होती है ना, गहराई होती है, उससे आधा इंच आपने ज़्यादा लेना है। मेरा नॉर्मल नेक जो होता है वो 7.5 इंच होता है, तो उससे आधा इंच मैंने ज़्यादा लिया है, जो कि 8 इंच बनता है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह से इसको वी शेप दे ली है। आपने ऊपर से 3 इंचज़ रखना है, मैंने 3.5 इंचज़ रखा है, क्योंकि मुझे बहुत जो तंग तंग नेक होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। अभी इस तरह से निशानों को मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है वी नेक की। और जब आप कटिंग कर लेंगे तो फिर यहीं से इसको पकड़ेंगे और मिडल से इसको अलग कर लेंगे, यानी कि ये 2 पीस हो जाएंगे जब आप इसको मिडल से काट लेंगे। तो 20.5 इंच का एक हो जाएगा पीस और 20.5 इंच का ही एक हो जाएगा, मतलब दोनों की चौड़ाई जो है वो 20.5 इंच हो जाएगी। ये देखिए, भी आपको खोल के दिखाती हूँ। आपने पहले इस तरह से एक पीस को जो आपने नीचे रखना है उसको पहले ये देखें इस तरह से रखें, और उसके बाद जो आपने ऊपर वाली साइड पे जो रखना है पीस, उसको आपने इस तरह से बिछाना है। आप देख सकते हैं कि जब आपने ऊपर इसको रखना है तो ये खुद ब खुद ही थोड़ा सा तिरछा जो है वो हो जाएगा, इसकी शेप खुद ही बन जाएगी आसानी के साथ। अभी नीचे से आपने कितनी विड्थ लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने बैक वाला जो पार्ट कटिंग हमारी हो गई थी उसको उठाना है, ऊपर रख के देखना है। ये देखें, ये अभी भी नीचे वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपने इसको इस तरह से उठाना है ऊपर वाले हिस्से को, और उसको थोड़ा और छोटा करने की ट्राई करनी है। मतलब जब उसको ओवरलैप करना है तो ज़्यादा ऊपर की तरफ कर दें, तो फिर उसकी चौड़ाई जो है वो सेम उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे बैक की चौड़ाई है। ये देखें, अभी इसकी चौड़ाई बैक के तकरीबन बराबर हो गई है। अभी आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से टोटल चौड़ाई को मेजर करना है, जो कि तकरीबन हमारी 28 इंचज़ या 29 इंचज़ बनती है। 29 इंचज़ बनती है, उसका हाफ़ आपने कर लेना है, जो कि 14.5 इंचज़ बनता है। तो जिस जगह पे 14.5 इंचज़ आएगा वहाँ पे आप थोड़ा सा निशान लगा लें, और इस निशान से आपने जो ऊपर वी नेक वाला निशान बनाया है वहाँ से पकड़ के नीचे से पकड़ना है और फिर इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। जब इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो इसकी एक साइड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसको तिरछा करके रखा है, तो ये नॉर्मल होगा एक साइड का बढ़ना। अभी इसके ऊपर जो बैक को हमने काट के रखा था उसको रख लेना है। इस तरह से आपने बैक को इसके ऊपर रखना है। ये देखें, सीधा कर लें इसको सारे के ऊपर ही, और अब सेम इसको वैसे ही कटिंग कर लेना है जैसे कि ऊपर हमने बैक रखी हुई है, उसके बिल्कुल साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्जिन छोड़ा हुआ है बैक में। ये देखें जी, अब ये देखें, इस तरह से इसकी जो कटिंग है वो हो गई है ऑलमोस्ट। खैर अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप ज़रूर देखिएगा आगे भी, यहीं पे छोड़ मत दीजिएगा। अभी जितनी हमारी बैक की लेंथ है वहाँ आपने जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपने निशान लगा लेना है वहाँ पे। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। देखें, बैक को उठा लेना है और फ्रंट को इसको
ज़रा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अभी लगेगा। उससे पहले आपने जो फ्रंट की हमारी आर्म होल की डीप कटिंग होती है ना, वो भी कर लेनी है। ये देखिए मैंने कर ली है वहाँ से। अभी इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से आपने बिछाना है इसको। ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। वैसे इसका जो प्रिंट है उस वजह से नज़र नहीं आ रहे दो पीसीस, तो इसलिए मैं इसके ऊपर निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ इस तरह से कि कहाँ पे एक पीस है और कहाँ पे दूसरा पीस है। ये देखें जी, इस तरह से ये मैं निशान वैसे आपकी सहूलत के लिए लगा रही हूँ, आपके निशान लगाना ज़रूरी नहीं है। आपको नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये निशान जो है लगाए हैं। अभी आपने क्या करना है कि सबसे पहले बैग को नीचे रखना है। वो नीचे रखने के बाद इसके ऊपर जो है फ्रंट के दोनों हिस्से ही उनको रख लेना है, मतलब सेट कर लेना है, और फिर इसकी नीचे से कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखिए मैंने ऊपर नेक पे भी थोड़ा सा चौक से निशान लगा दिया है, आर्म होल पे भी निशान लगा दिए हैं और इसके मिडल में भी। अभी जो बैग की लेंथ थी मिडल से, वहाँ से आपने ये करना है, मेजर करना है 3 इंचज़ ऊपर। यहाँ से ये देखें 3 इंचज़ ऊपर आपने मेजर करना है। और ये देखें उसके जो साइड है ना, एक हमारी जो लेफ़्ट साइड है, वो इसको इस जगह से काट लेना है। तो बैक से 3 इंचज़ छोटी जो है वो लेफ़्ट साइड होनी चाहिए। यहाँ पे निशान लगा लिया है और अभी ये देखें यहाँ पे हमने पहले ही निशान लगा लिया था। जो बैक की साइड है ना, वहाँ तक आपने सेम ऐसे ही लेके जाना है इसकी कटिंग करते हुए। मैं आपको काट के दिखाती हूँ अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही मेरे बोलने से। तो ये देखें इतना मैंने काट लिया है। और अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, राइट साइड वाला फ्रंट का हिस्सा है, उसकी कटिंग भी करनी है क्योंकि वो भी लंबा है, उसको भी छोटा करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि जो बैक है वो ज़्यादा लंबी है और जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है फ्रंट का वो 3 इंचज़ उससे छोटा है। और जो अभी फ्रंट का राइट वाला हिस्सा है उसको भी आपने 3 इंचज़ छोटा करना है। तो ये तीनों में जो गैप है ना, वो मैंने सेम ही दिया है 3 इंचज़ के हिसाब से ही। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे। वैसे ये मुनासिब सा है, रीज़नेबल सा, इतना आप कर सकते हैं एक डिसेंट लुक के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भी काट लिया है 3 इंचज़ के फासले पे। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है ताकि आपको ज़रा देखने में और समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से इसकी जो कटिंग है अभी डन हो गई है। तो अभी हम इसको सिलाई करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका तीरा जो है ना वो जोड़ लिया है इस तरह से। तीरा जोड़ने के बाद क्या करना है कि मेरे पास जो ये पैच मैंने पहले ही उतारा हुआ था, बॉर्डर था जो, इसको मैंने उतार के रख लिया था। अभी इससे हमने इसकी जो पाइपिंग है मगज़ी वो निकालनी है। तो इसकी जो ट्राई मैं लूँगी वो लूँगी 2 इंचज़, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी मगज़ी निकालनी है। अगर आपने मगज़ी छोटी निकालनी है, बारीक पाइपिंग निकालनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको बारीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा उसको नुमायाँ करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा चौड़ी जो है वो लगानी है। अभी आपने क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स जो है ना वो इस तरह से फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने फिर से इसको एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड करना है। जिस तरह से जब हम बाज़ार से बनी हुई मगज़ी लेते हैं ना, वो ऐसे होती है, तो वैसे आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये अरेब में नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है, तो सीधी ही मैं लगाऊंगी, अरेब में नहीं लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है। बस ये मैंने किया है कि जब इनको फ़ोल्ड किया था ना, तो जो इसकी साइड उल्टी तरफ आएगी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है और जो ऊपर वाली तरफ आएगी वो थोड़ी सी छोटी है। इस तरह से सफाई जो है वो ज़्यादा आती है। सबसे पहले मैंने इसके दामन पे लगानी है ये जो मगज़ी निकाली थी, मगज़ी तैयार की है हमने उसको। तो ये देखें इस तरह से आपने कपड़े को इसके अंदर दे लेना है मगज़ी के मिडल में, और फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के लिए जिस कलर में आपका बॉर्डर हो, आपने उस कलर का धागा जो है वो डाल लेना है। शर्ट जैसा धागा आपने नहीं डालना बाद में। तो जो आपके बॉर्डर का कलर होगा ना वही धागा आप यूज़ कीजिएगा सिलाई लगाते वक्त। तो ऐसे ये देखें, पहले मैंने फ्रंट के दोनों बॉर्डर दोनों हिस्से जो दामन के होते हैं वो, और जो बैक वाला है उसको रेडी कर लेना है।
और फिर जो इसकी ऊपर वाली शर्ट है ना, मतलब जिस तरह से ओपन आ जाता है, अंगरखा स्टाइल आता है, उसको बाद में रेडी करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने एंड कर देना है और जो एक्स्ट्रा है उसको काट लेना है। ये देखें इस तरह से ये लग गया है, बहुत सफाई के साथ, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अभी इसकी बैक पे भी मैं लगाऊंगी। और तब तक आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब ये देखें बैक को भी सेम ऐसे ही मैंने इसके अंदर कपड़ा जो है करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। लेकिन यहाँ पे आपने बस यही ध्यान रखना है कि जब आप ये मगज़ी लगा रहे हों तो कपड़ा आपने खींचना नहीं है, शर्ट का तो बिल्कुल नहीं खींचना और मगज़ी का भी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ढीला छोड़ के लगाएंगे तो आपकी जो मगज़ी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, उसमें कोई भी जोल वगैरह नहीं आएगा। अभी आपने यहाँ पे जब इसको लगाना है तो फिर आपने क्या करना है, जो कि ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, थोड़ा सा आपने पहले इसको फ़ोल्ड कर लेना है मगज़ी को अंदर की तरफ, और फिर इसको ऐसे इसमें शर्ट में लगा देना है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी के साथ। और फिर यहाँ पे टांका पक्का कर लेना है। ये देखें ऐसे ही ऊपर की तरफ लगाते जाना है और जब नेक का आएगा तो वहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी मसला नहीं है, बस वैसे ही सीधा ही लगाते जाना है। ये देखें यहाँ पे नेक है तो इसको मैंने कोई गुलाई नहीं दी, वैसे ही इसकी नोक रखी है, लेकिन ये बिल्कुल नोक नहीं निकलेगी, थोड़ी सी ये गुलाई में आ जाएगा खुद ब खुद ही। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैर को उठा लेना है आपने, या वैसे ही थोड़ा सा इस तरफ घुमा लें तो ये देखिए इसकी जो शेप है वो खुद ही बन जाएगी। और ऐसे ही इसको राउंड जो है आपने घुमा लेना है। बैक नेक पे भी सेम ऐसे ही है। बैक नेक जो है ना वो मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया था, सिर्फ आधा इंच तक मैंने उसको ज़रा काटा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं अच्छा लग रहा था। अगर आपने बैक नेक बनाना है ज़्यादा डीप तो फिर आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। लेकिन इसका जो नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं होता बैक वाला। तो बैक नेक पे भी सेम वैसे ही जो मगज़ी है वो लगाते जाना है जैसे कि हमने फ्रंट पे लगाई थी। ये देखें इस तरह से ये मगज़ी जो है वो लग गई है और आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी नुमाया हो रही है, क्योंकि जो शर्ट का प्रिंट था वो ज़्यादा डल लग रहा था, तो ये डार्क कलर से ज़्यादा चौड़ाई की वजह से ये उठ के आ रहा है, तो खूबसूरत लग रहा है। अभी आपने इस सारे को सिलाई नहीं करना, थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ना है। तो मैं इसको जो ओपन छोड़ूंगी वो छोड़ूंगी तकरीबन 8 इंचज़ तक, नीचे से कपड़ा छोड़ के ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। सिलाई लगाने के लिए देखें वो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ ताकि कपड़ा मूव नहीं हो सिलाई लगाते वक्त। अगर मूव हो भी जाए तो फिर हमें निशान जो है नज़र आने चाहिए कि यहीं पे हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखें यहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर फिटिंग की सिलाई भी लगानी है, लेकिन पहले इसकी जो मिडल वाली सिलाई है ना वो लगा लेनी है, ताकि ये जो हमारे पैनल है ना ये मूव नहीं हो। ये देखिए मैंने जो मिडल वाले पैनल थे उसको तो सिलाई लगा ली है, अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है आपने। तो फिर हम सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखिए मैंने इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई थी वो भी लगा ली है। उसके बाद अभी क्या करना है कि ये मेरे पास बटन है, ये मैंने थोड़े से फैंसी में आ जाते हैं, ये मेरे पास 3 थे तो ये मैं 3 लगाऊंगी यहाँ पे। इससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है, कोई टैसल्स हैं, बटन्स हैं, मोती वगैरह हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था, ये स्लीव्स के लिए इनफ होगा, तो इसके मैंने स्लीव्स बना लेने हैं इसमें से। ये देखिए इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है। सबसे पहले 3 इंचज़ तक जो हम लेते हैं ना ऊपर से गहराई देने के लिए आर्म होल की, वहाँ पे निशान लगाना है और फिर इस तरह से गुलाई दे लेनी है। गुलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। और अभी मैं आपको इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये लेंथ जो है 20 इंचज़ ही है। अगर इससे ज़्यादा होती तो मैंने थोड़े लंबे रखने थे, लेकिन कपड़ा ही इतना था तो इसी में बस रेडी कर लेने हैं। जो आगे से स्लीव्स हैं वो मैं मार्जिन के साथ 6 इंचज़ लूँगी, क्योंकि मुझे रेडी ये 5 इंचज़ तक चाहिए।
तो अभी इसका जो आर्म होल है वो है जी 8.5 इंचज़, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन दे के उस मार्जिन से लेके 6 इंचज़ तक इसको मेइंग टेप को इस तरह से रखना है और निशान लगा लेने हैं और इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसी में मार्जिन ऑलरेडी ऐड कर लिया है हमने। अभी इसको बिल्कुल सादा नहीं रखना और ना ही आगे से मैंने फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटे हैं तो इसके ऊपर जो कपड़ा है ना थोड़ा सा बॉर्डर वाला वो ऐड कर लेना है मैंने। ये देखें, ये कुछ और थोड़ा सा बचा था कपड़ा, तो इसके ऊपर से भी मैंने जो प्लेन कपड़ा है उसको उतार लेना है और ये फिर शर्ट के जो स्लीव्स है ना उसके आगे लगा लेना है। ये देखें, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। और ये वही मगज़ी है जो कि शर्ट के ऊपर लगी थी, थोड़ी सी बची थी, तो साथ मैंने ये भी ऐड कर लेनी है स्लीव्स के आगे। अभी इस तरह से इसको रखना है। स्लीव्स की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, सीधी साइड नीचे की तरफ है। और ये जो बॉर्डर मैं लगा रही हूँ इसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और इस तरह से इसको रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको इस तरफ से पलट देना है तो ये सीधी तरफ चला जाएगा, और फिर यहाँ पे जी इसको सिलाई लगा देना है थोड़ा सा फोल्ड करके। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको आयरन कर लिया है ताकि ये सिलाई लगाते वक्त ज़्यादा सफाई के साथ आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और ऐसे ही दोनों स्लीव्स जो हैं उनके फ्रंट पे मैंने सिलाई लगा ली है। अभी जो मगज़ी वाला कपड़ा था उसको भी इसके ऊपर मैंने लगाना है। ये देखें, मिडल में तकरीबन मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ा है इसमें, और फिर पीछे इसके ये वाला कपड़ा जो है मैंने लगा दिया है। आप यहाँ पे कुछ पिनटक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा ही इतना था कि मैं उसमें कोई पिनटक्स वगैरह ऐड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मुझे इतना ही ऐसे ही रखने पड़े। ये देखें जी, अभी जो हमारे स्लीव्स हैं वो रेडी हो गए। इनको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिर शर्ट के साथ अटैच करते हैं। ये देखें जी, स्लीव्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी। अभी स्लीव्स सीधे हैं और शर्ट को आपने कर लेना है उल्टा, और जो शर्ट की फ़िटिंग वाली लाइन होती है, सिलाई होती है, वहाँ से आपने पकड़ना है, और जो स्लीव्स की फ़िटिंग वाली सिलाई होती है वहाँ से पकड़ के आपने इस तरह से रखना है। इसके आर्म होल में आपने जो स्लीव्स है डाल देने हैं और इस तरह से इसको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, शर्ट हो गई है रेडी। बहुत ही कमाल की लग रही है, बहुत इजी सी, ज़बरदस्त सी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरी। अभी ये देखें, जिस जगह से मैंने ओपन इसको रखा था बिल्कुल उसी के बराबर यहाँ पे भी मैंने टांका लगा दिया है। एक सेम शर्ट का जो कलर था ना उससे मिलता जो धागा था सेम वही धागा लेके सुई से लगाया है, ताकि ये इकट्ठा नहीं हो जब हम पहने। तो साथ ये बटन लगा दिए हैं और बैक से ये देखें इस तरह से है जैसे ए लाइन होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ईद के लिए अपना ज़रूर इस तरह का ड्रेस बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। लिंक मैंने इंस्टाग्राम का स्टार्ट में ही वीडियो में दिया होता है, तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।